नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक किसी तरह की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया है। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की यह वर्चुअल बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने आयोजित की है। इस वर्ष मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यह बैठक हुई थी। बैठक के पूर्व एक संयुक्त लिखित वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार और निवेश के रिश्ते मजबूत करने के लिए तथा प्रभावी बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन देने के लिए इस अवसर का भरपूर उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। आज की बैठक में कोविड महामारी से निपटने और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सहयोग, सतत और समावेशी विकास, भारत यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है और इससे पिछले वर्ष जुलाई में हुए 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेजी को और आगे मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17,49,00,000 से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इससे लगभग 16 करोड़ में से 65 लाख वैक्सीन का उपयोग कर लिया गया है। इसमें वैक्सीन की बर्बादी भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 84 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,177 पहुंच गई है, जबकि 5,293 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में एक हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संक्रमण की दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 15% के लगभग पाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 5,973 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 136 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 27,10,070 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.52% हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुमका में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी लॉकडाउन का
पालन कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की कड़ी को तोड़ने के लिए पूरी सख्ती बरती जा रही है। एक ओर जहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रतिबंधों को प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लागू करा रहा है, वहीं संक्रमण के नए मामलों का पता लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच और इलाज के अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। वहीं डॉक्टर, एम्बुलेंस और अन्य सुविधाओं की कमी को एक सप्ताह के भीतर दूर करने का निश्चय किया गया है। जिले में अब तक लगभग 4200 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से लगभग 3000 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड टेस्ट में बरती गई लापरवाही को जल्द दूर करने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने भरोसा दिलाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 की जांच को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित सदर अस्पताल के जांच केंद्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट से इनकार किया जा रहा है एवं आरटीपीसीआर टेस्ट जिले में हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आरटीपीसीआर सैंपल्स को जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जहां से 7-8 दिनों के बाद ही रिपोर्ट मिलने की संभावना बताई जा रही है। इस स्थिति में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की वास्तविक संख्या का भी पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी ओर रिपोर्ट आने से पहले ही मरीजों की हालत गंभीर होती जा रही है। जिले के सिविल सर्जन इस मामले में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 22,97,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,96,289 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। अब तक इस आयु वर्ग के 14,78,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी 1,79,30,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,18,000 लोग स्वस्थ हुए। भारत में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.9% हो गई है। कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में 37,23,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है,
यह संख्या कुल संक्रमित लोगों का 17% है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,38,00,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,187 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,38,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि ठोस और कारगर उपायों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रोकी जा सकती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोविड की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। डॉक्टर राघवन ने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश कितने प्रभावकारी ढंग से लागू किए गए। उन्होंने कहा कि एहतियात, निगरानी, प्रबंधन, उपचार और परीक्षण के दिशा निर्देशों के समुचित पालन से संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस मधुमेह से पीड़ित लोगों पर ज्यादा असर करता है। इसे काली फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। कोविड मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस के प्रभाव की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि संक्रमण का केवल उन पर ही असर होता है जो उच्च ब्लड शुगर से पीड़ित हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह एक फफूंद होता है जो नम सतह पर पनपता है और इसका उन मरीजों पर कम असर होता है जो मधुमेह के रोगी नहीं है। उन्होंने लोगों से इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड के अधिक उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय और संस्थान द्वारा अगर ऑफलाइन परीक्षा लेने संबंधी कोई कार्यक्रम जारी किया गया है तो उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ष 31 मई तक किसी प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि स्थानीय परिस्थिति और जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा लें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप का नाम सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ है। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप का 10 मई से काउंसलिंग सत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। देश भर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 स्लॉट बनाए गए हैं। उन्हें इनमें से एक स्लॉट चुनना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार चैट बॉक्स से जुड़ना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आज पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की वर्षा होने का
पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों में वज्रपात से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय परिषद के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक किसी तरह की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।